मैंने ये कहा कि हम टैक्स कलेक्ट करने में ज्यादा खर्च कर रहे थे जिस टैक्स की आमदनी हमें आ रही थी, और एक आम सहमति बन गई ऐसे टैक्स हम क्यों इसके साथ हम आगे इसको ले चलें, इसको हम क्यों रखें। तो इसी वजह से, क्योंकि हम ज्यादा खर्च कर रहे थे एस्टेट ड्यूटी पर, और जिस एस्टेट ड्यूटी से हमें आमदनी आ रही थी, हमें माने केंद्र सरकार को आमदनी आ रही थी, उससे बहुत फर्क था, इसीलिए उसको निकाला गया। सर अब तो पीएम ने ये कहा, आप कह रहे हैं कि गुमराह करने का आरोप, इंडिया अलायंस पे आरोप लगा रहे कि पीएम पद का भी ऑक्शन करे हर साल, अलग अलग पार्टी का पीएम। और कर्नाटक मसले पे योगी आदित्यनाथ भी कूद पड़े हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस इस्लामीकरण करने की कोशिश कर रही है, देश को बांटने की कोशिश कर रही है। जिस भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया है वो गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और असम के मुख्यमंत्री वो वही करते हैं जो प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो जिस भाषा का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है वो भी ध्रुवीकरण की भाषा ही है। वो जानते हैं कि विकास के मुद्दों पर अगर आप वो चुनाव लड़ें, उनका पूरा सफाया हो जाएगा। उनके जो समारोह हैं, उनका जो रैली है, कोई आएगा ही नहीं। आपने देखा कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव के समय गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पब्लिक रैलियों में भीड़ इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो इसलिए भड़काने वाली भाषा ये इस्तेमाल करते हैं। मैं प्रधानमंत्री, इनके तो जो सुपर स्टार कैंपेनर मैं नहीं कहूँगा, ये सुपर पॉइजनस कैंपेनर हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और असम के मुख्यमंत्री, इनका काम ही है द्वेष फैलाना, जहर फैलाना। जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये शान देता है जो पद पर बैठे हुए हैं? पीएम पद का ऑप्शन वाला, पीएम पद के ऑप्शन का आरोप लगा। पीएम ने बोला एक एक करके यार, क्या 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 हर साल अलग अलग पीएम, इंडिया अलायंस पे ये आरोप लगाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी ने नीलामी की है तो प्रधानमंत्री किसने की है? अपने कोट और सूट की। आपको याद है 4 करोड़ की नीलामी उन्होंने अपनी सूट को ऑक्शन कराया। ये प्रधानमंत्री हैं, पहले प्रधानमंत्री जो अपने सूट को ऑक्शन उनको कराना पड़ा, क्योंकि उस सूट में लिखा था नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अहंकार था कि और क्या प्रभावशाली प्रतीक चाहिए आपको? ऐसे प्रधानमंत्री जो सूट पहनते हैं, जिस पर उनका नाम लिखा हुआ है। जब जनता से फीडबैक आया, सोशल मीडिया में उनको आलोचना हुई, उन्होंने नीलामी की। ऑक्शन करने वाले तो ये हैं सर। और एक और बार मैं बता दूं, एक और ऑक्शन की बात आपने कही, मैं एक और बात आपको बता दूं। 2G लेकर इन्होंने खूब प्रचार किया 2014 में कि आपने ऑक्शन नहीं किया, आपने ऑक्शन नहीं किया, घोटाला हुआ। 3 दिन पहले या 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने, मोदी सरकार ने क्या कहा है? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट को? मोदी सरकार 10 साल बाद कहती है कि हमें ऑक्शन करने की अनुमति दीजिए, हमें एलोकेशन करने की अनुमति दीजिए, क्योंकि हमेशा ऑक्शन नहीं कराया जा सकता। ये कह रही है। 2014 में उन्होंने कहा एयर इंडिया में घोटाला हुआ है। 10 साल बाद सीबीआई कहती है कोई केस नहीं है, फाइल बंद हो जाता है एयर इंडिया का। अजीत पवार 10 साल पहले बेईमान व्यक्ति थे, आज बड़े बुद्धिमान, शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। 2G को लेकर दोषी ठहराया गया मनमोहन सिंह सरकार को, क्योंकि उन्होंने ऑक्शन नहीं की थी। आज वही सरकार कह रही है कि हमेशा हम ऑक्शन नहीं कर सकते, हमें एलोकेशन की अधिकार हमें दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रही है। ये असली चेहरा है प्रधानमंत्री का। सर जयराम साहब, इंडिया गठबंधन की सरकार जब बनेगी, मेरी भाषा नोट कीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं अगर बनेगी, मैं कह रहा हूं जब बनेगी। 4 तारीख को जनादेश मिलेगा, इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री चुना जाएगा उसके बाद में, और वो 5 साल तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। Sir, Jairam Sahab, I have a question on this entire ECI notice that has been issued to the BJP.
the president. Frankly, Yeah. I have not seen the I'll notice. just So to be explain. fair, let me read it and I'll explain. No, but I have a question because the Election Commission has made a departure and a first in its kind. It's not issued a show cause notice to Narendra Modi, but has sent an advisory to the BJP president, just like it has done to Mr. Karge. What does this mean? Do you feel that the Election Commission's test of neutrality is still under question? Because if it is a Randeep Surjewala, they will issue show cause notice, or a Supriya Srinate, they will issue a show cause notice, or a Shobha it will be. But when it comes to a Prime Minister, you find it prima facie violative, but don't issue a show cause notice. What is your view on that? They are super cautious when it comes to the Prime Minister. Sorry, they are super cautious when it comes to the Prime Minister. They are super cautious when it comes to the Home Minister. अभी छोड़िए क्या Jairam, this side. Jairam. Hello. एक मिनट इसको ये I have a question. I have a question from your press conference. Yeah. I mean, from the subject of your press conference. You said that you've actually made a very serious allegation that on the government that they have delayed census because they want to end reservation. Yes. What is the basis of your allegation? Because Why- we all know that the I census never was... make allegations, I only put No, facts. I'm saying In that the census was... 2021 Hear me out. The census was delayed because of COVID, and that is well known. So, No, I didn't know it. In 2021, many countries of the world have carried out census during COVID. How is India alone an exception to this? Why was it not carried out in 2022? Why was it not carried out in 2023? Why is it not being carried out in 2024? You know, a census is carried out after 1 year of preparation, which means even 2025 we will not be able to carry it out. So these are not allegations. These are facts. Why has the government of India, the union government, which started preparations for census 2021, the preparations would have started somewhere in early 2020. You could destabilize a democratically elected state government in Madhya Pradesh in March 2020. There was no COVID for that. But for carrying out a census, you're giving a COVID excuse. What sort of double standards is this? And 4 years is a long time. And I can tell you that in these last 4 years, many countries, number of countries have carried out their census. Please have a look at those list of countries. We should be ashamed of not having done this census in 2021. अभी और कुछ या बयान वाले छोड़िए Yes. So in case, like, so India alliance of the Congress party comes to power, so in the first 100 days, what voters and the industry can expect steps for this? First of all, the India government, the India alliance government, is not for 100 days. Okay? It will be for 5 into 365, which is about 1800 days. So we don't have a 100-day program. We had an 1800-day program. This 100-day program is all natakbazi. You know, this is okay, 100-day program. But a government is elected for 5 years. You have to have a 5-year agenda. And the 5-year agenda is the Nyaya agenda. The Nari Nyaya, Yuva Nyaya, Hissedari Nyaya, Shramik Nyaya, and the Kisan Nyaya, under which various guarantees have been announced. That will be implemented. So, I can't say on day one we'll do this. This is all, this is all tamasha. A government is elected for 5 years. And you have to have a program for 5 years. And I can tell you that in these 5 years, these 5 nyayas, 25 guarantees will be implemented. Because that's a commitment that we have made to the people. And these are Congress guarantees, but these are all supported by each and every member of the India Janbandhan. Remember, there was a common statement issued after 23rd of June, after the first meeting of all the parties in Patna. There was a joint statement issued on the 18th of July, after the meeting of all the parties in Bangalore. There was
a short statement issued after the meeting in Mumbai on the 1st of September. And there was a short statement issued at the end of the meeting in Delhi on the 19th of December. But it's the statement in Patna and in the statement in Bangalore which you will see that these 5 nyayas are reflected. That statement talks about women, it talks about scheduled castes, scheduled tribes, workers, it talks about farmers, it talks about having, reviving a pace of investment in the economy. So the issues that we are dealing with in the Nyay Patra are the issues that the India Janbandhan discussed in Patna, in Bangalore, in Mumbai and in New Delhi. जयराम सर एक सवाल Niyamaka, you already asked me.